हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। किसी किसान से पूछिए कि अनाज घर कब आता है और कैसे आता है, वो बताएगा कि एक एक दाने को अलग अलग खेत में बखेरा जाता है, तब उसका एक एक पौधा चुना जाता है, तब जाके उसे दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है। फिर एक एक पौधे की देखभाल होती है, एक एक पौधे की देखभाल होती है। फिर खाद दिया तो बीघे भर में जाता है, लेकिन हिसाब एक एक पौधे का लगता है। कहीं खाद ज्यादा ना हो जाए, ज्यादा हो गया तो खेती जल जाएगी, दवा गलत ना हो जाए, अगर दवा गलत हो गई तो फसल खराब हो जाएगी। भाई जब एक खेती के पौधे को परवान चढ़ाने के लिए इतना दिमाग लगाते हो कि गलत दवा से फसल बिगड़ती है, तो ये भी याद रखा करो गलत खुराक से नस्ल बिगड़ जाया करती है। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। हमने वो खेती जो 3 महीने में आ गई, उसकी हमने इतनी देखभाल की, और जिस पौधे को 60 साल तक फलना है, उस पौधे की हमने कितनी देखभाल की। मैंने कहा था हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आज मैं खुश नसीब हूँ भाई नाजिर रजा साहब, अल्लाह आपको उम्र खिज़र अता फरमाए, और जितने भी आशिक बैठे हैं मौला सब की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। यकीनन इतनी रात को बैठे रहना ये आपका कमाल नहीं है, ये आपकी माँ के दूध का कमाल है। ये सच्ची बात है। मेरा मिजाज अलग है, मैं बिला वजह की लफाजी ना करना चाहता हूँ, ना आपका वक्त ज़ाय करना चाहता हूँ। अगर फरीद को बाबा बनाने में माँ का दूध शामिल हो सकता है, तो हम गुनाहगारों को इतनी रात में उनकी महफिल में बैठाने के लिए माँ का दूध जिम्मेदार नहीं हो सकता। मैं अक्सर कहा करता हूँ ये तेरा करम है आका कि बना लिया है अपना, कहाँ मुझसे ये कमीना, कहाँ सिलसिला तुम्हारा, कहाँ मुझसे ये कमीना, कहाँ सिलसिला तुम्हारा। भाई बैठे हो ना तो खुदा का शुक्र अदा करो कि उसने ये तौफीक बख्शी है। मैं अक्सर कहता हूँ नाजिर भाई कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। कुछ बातें तो यकीन जानिए मेरी पहचान बन गई, कुछ बातें मेरी पहचान बन गई। हाँ मुझे लगता है क़यामत में इंशाअल्लाह बख्शिश की जमानत बनेगी, लेकिन आज उसकी नेमतों का शुक्रिया अदा करके तहदी से नेमत के तौर पर यह बात कह रहा हूँ, अल्लाह घमंड से सबको बचाए। बुरी बला है जिस दिन तकब्बुर आए, अल्लाह उस दिन से पहले हमें कब्र की मिट्टी अता कर दे। हमें वो जिंदगी नहीं चाहिए जो तकब्बुर में कटे, लेकिन एक उनकी रहमतों पे नाज करके कहता हूं कि अकेला हूं मगर आबाद कर देता हूं वीराना। अकेला हूं मगर आबाद कर देता हूं वीराना, बड़ी रोएगी मेरे बाद मेरी शाम तन्हा, बड़ी रोएगी मेरे बाद मेरी शाम तन्हा। मैं अक्सर कहा करता हूं कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। बरेली के करीब रहते हो और इतनी सुस्ती से बोलते हो। भाई हम तो बरेली से 100 किलोमीटर के फासले पे रहते हैं, लेकिन अगर साल में एक बार भी बरेली से गुजर जाते हैं ना, सिर्फ बरेली से गुजर जाते हैं, मज़ार पे नहीं, सिर्फ बरेली से गुजर जाते हैं, तब भी बैटरी इतनी चार्ज हो जाती है कि फिर आसानी से इसको डाउन कोई कर ही नहीं पाता। और तुम यहाँ रह के ऐसी सुस्ती दिखा रहे हो। वो नाजिर भाई ने कहा जो लोग समझदार हैं वो सुभान अल्लाह बोलें, तो जो जमींदार थे वो तो चुप ही रह गए, कहने लगे नहीं हम तो जमींदारों में आते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह।
समझदारी काम तो छोटे बच्चों का नहीं, हुजूर की महफिल में बैठा करो ना तो उनके मंगते बन के बैठा करो। ये जो खासाबी की टोपियां हैं उतार के रख दिया करो। ये मेरे हुजूर के दर की खासियत है, जो जितना ज्यादा झुक के आता है उतना ज्यादा लेके जाता है। अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, सर जमीने रहपुरा गनीमत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह सलामत रखे। रात काफी गुजर गई, काफी गुजर गई है रात, लेकिन इसीलिए तो बैठे ना इतनी रात में कि हमारा रब राजी हो जाए। यही सोच के तो बैठे ना कि हुजूर राजी हो जाए। अल्लाह की कसम, अगर दुनियावी महबूब के लिए घंटे बैठ के गुजार दो ना, घंटे बैठ के गुजार दो, तो वो भी राजी होता है, जबकि ये पत्थर दिल सना है। और तुम तो उनकी राहों में बैठे हो जिन्हें खुदा ने रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, हुजूर को दिल से याद करें और सारे कह दें या रसूल अल्लाह। अब भी कुछ लोग नहीं बोले, और आहिस्ता बोलिए कहीं किसी को मौत ना आ जाए। मैं ये जलसे तो मौत आ जाए तो बड़े नसीब की बात है। मैं तो अक्सर कहता हूं कि जो जलसे में सोया करे उसे भी ना उठाया करो। मैं थोड़ा सा अलग सोच रखता हूं। मैं जलसों में सोने वालों को उठाने के लिए नहीं कहता, जानते हो क्यों? इसलिए नहीं उठाने देता क्योंकि अगर जलसों में आंख लग जाए तो फिर ख्वाब में मुस्तफा ही तशरीफ लाएंगे। क्या बात है, बेशक बेशक। लोग कहते हैं भाई इसे उठाओ, ये सो गया, उसे उठाओ, वो सो गया। हम तो ये दुआएं करते हैं ना, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले आला कहते कहते, आप भी कहते हैं खुले आंख सल्ले आला कहते कहते, अल्लाह कहते बहुत अच्छा कहते। यार, वाह, वाह, माशाअल्लाह। और तो यहाँ आंख लगे तो फिर ख्वाब में मुस्तफा ही आएंगे ना। बहुत अच्छा। तो फिर यहाँ सोने वालों को उठाया ना करो, और जो उठ के जाएं उन्हें बुलाया ना करो। ये भी जहन में बात रखना। जो यहां से उठ के जाए उसे भी ना बुलाया करो, इसलिए कि मेरे आंगन से उठ के तभी कोई जाएगा जब मैं उठाऊंगा तकरीब से पहले। मान लो मैंने दस्तरखान बिछाया, लोग आ गए खाने के लिए, लेकिन अभी हिस्सा नहीं मिला। आए थे हिस्सा लेने, अगर बीच में कोई उठ के जा रहा है तो फिर इसका मतलब ये नहीं उसे जरूरत नहीं है, मतलब ये है कि उसे साहिब खाना ने उठा दिया है। अगर इस जलसे के बीच से कोई उठ के जाए तो बुलाया ना करो, बल्कि तुम ये सोच के रब का शुक्र अदा किया करो, या अल्लाह तेरा शुक्र है अभी तू मुझसे राजी है। अगर नाराज होता तो मुझे भी इसके साथ उठा के वापस कर देता। यहाँ बैठे हो ना तो यकीनन हुजूर को तुम्हारी कोई ना कोई अदा पसंद आई, वरना तुम्हें भी तो बिस्तर प्यारा है। मेरे आने में कोई गरज हो सकती है, आपके आने में कोई मतलब हो सकता है, मेरी नीयत में कोई लालच शामिल हो सकता है, लेकिन ये जितने आए हैं इनकी नीयत में कौन सा लालच होगा? कोई लालच तो नहीं होगा ना। यकीनन आपको अगर बैठाया है ना तो मेरे हुजूर के इश्क ने बैठा रखा है, यही नीयत है ना। वरना ये सुनने भी आए हैं, उल्टे देने भी आए हैं। ये यकीनन किसी की चाहत तो है। जरा मोहब्बत से कहने या रसूल अल्लाह। मैं नसीब वाला समझता हूँ, जहाँ जाता हूँ लोग नात वालों से कहते हैं, फरमाइशें जाहिर करते हैं, ये कलाम पढ़ना, ये कलाम पढ़ना। मैं समझता हूँ एक वो खतीब मैं भी हूँ कि जिसे लोग फरमाइशें बताते हैं कि ये बोलना है और ये बोलना है। हाँ, ये माशाल्लाह पूरा एक पेज दे दिया बना करके। इतना अगर इम्तिहान में लिख दे तो बंदा पास हो जाता है। क्या बात है माशाल्लाह। लेकिन इसका मतलब है गौर से सुनते हैं हजरत को लोग। नहीं, मैं तो दुआ करता हूँ भाई, और मेरी भी कोशिश रहती है कि जिस वक्त के लिए आपने बुलाया है मैं आपका वक्त ज़ाय न करूँ। इस वक्त में कुछ कीमती बातें आपके गोश गुजार कर जाऊं, ताकि कल सुबह को अगर कोई पूछे रात जलसे में गए थे, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस की क्या तब्दीली आई, तो कम से कम इतना तो कह दो कि शाम तक तो गाने सुनते थे, जब से आंख खुली है मुस्तफ़ा की नातों के तराने सुन रहे थे। इतनी तब्दीली तो जवानों आनी चाहिए ना।
कुछ ना कुछ तो बदलाव आना चाहिए, वरना लोग गाली देते हैं हमें। कोई मसला के आला हज़रत को बुरा कहता है, कोई रज़वियत को गाली देता है, कोई सुन्नियत को गाली देता है। मिजाज ऐसा बना, दुनिया कहे क्या तब्दीली लाया, कह देना नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाए, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे। और मैं तो अक्सर कहता हूँ यार, इश्क की कोई उम्र ही नहीं होती, कोई उम्र इश्क की नहीं होती। भाई जरा सुनिए, अगर कमी हो तो इस्लाह फरमाइए, मेरी तरफ से फुल इजाजत है। मैं कहता हूँ इश्क की कोई उम्र नहीं होती और इश्क का कोई लिबास भी नहीं होता। और फिर रहा हुजूर का इश्क, अगर चाहे तो पत्थरों के जिगर में उतार देते। और तू भी अपने दामन को फैला के बैठ, ये जरूरी नहीं है जुब्बा और दस्तार वाले की हुजूर से इश्क करें। अगर उनके इश्क का रंग चढ़ता है ना, तो हल चलाने वाला भी नबी की नात पढ़ने लग जाता है। उनके इश्क का रंग चढ़ता है तो ऑफिस में बैठ करके कलम चलाने वाला भी मुस्तफ़ा की नात पढ़ने लग जाता है। उनके इश्क का रंग चढ़ता है ना, तो साहिब तुम्हें क्या बताऊं, सौदे बाजार में बेचता है, बातें मदीने वाले की करने लग जाता है। ये उनके इश्क के रंग है। हुजूर के इश्क के भिखारी बन के बैठा करो, वरना सच्चाई यही है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। और किसके इश्क की मैंने बात की है यार, खुदा की कसम, उनके कदमों से लकड़ी लग जाए तो वो उनके कदमों से लग कर के आसमान पे चमकने वाले चांद से ज्यादा अजमत वाली हो जाती है। ये लकड़ी की शान है। और वो फिर उनसा महबूब जो लकड़ी का भी दर्द समझते, जो उसका भी दर्द समझे, जिसे जबान ना हो, बेजबानों का दर्द समझने वाला हम जबान वालों का दर्द नहीं समझेगा। सच ये है कि हमने उन्हें पुकारना छोड़ दिया, ये सच्ची बात है और कड़वी बात है। हम 2-3 घंटे नारे तो लगा लेते और उसके बाद कल क्या हुआ था मतलब ही नहीं रहता। अरे मैं कहता हूँ पावर है हमारी में, ताकत है, लेकिन बस इतना समझ लेना, नारे अगर इश्क रसूल ना हो तो ये कोई पावर नहीं रखते। इश्क रसूल अगर सीने में है फिर नारा लगाओ, खुदा की कसम फिर तुम्हें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। जहां जहां नारों की आवाज पहुंच जाएगी वहां वहां जो हमारी दुश्मन ताकतें हैं ना, खुद ब खुद घुटने टेकने पे मजबूर हो जाएगी। ये कहने से कोई नतीजा नहीं कि हम उसे मिटा देंगे, उसे गिरा देंगे। पहले अपने आप को तो बदल ले, किसे बदलेगा? पहले खुद को बदल। अगर तूने खुद को बदल दिया ना, तो वो डॉक्टर इकबाल ने बहुत बड़ी बात कही थी, जिसे सिर्फ शायरी के रंग में कह के चले जाते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते। उन्होंने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। अल्लाह अकबर। इश्क करो हुजूर से, अगर इश्क करोगे तो बस ये याद रखना कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। ओ यार, उन आशिकों का दर्द भी याद रहता है, हमारी तड़प को भी महसूस करते हैं। वो किसने नहीं सुना? एक मेरे हुजूर के सहाबी, नौम्र सहाबी, नाम हजरत सालिबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर के इतने चहीते सहाबी कि हुजूर की खिदमत करते। कभी हुजूर फरमाते तो सर में तेल डाला करते, कभी हुजूर चाहते तो हुजूर के कदमों को दबाया करते। और मुझे बता वो कितने नसीब वाला होगा जिसे हुजूर के सर में बालों में तेल डालने का मौका मिला हो। अगर वो अर्श पे पैर रखते तो अर्श मुकद्दर पे नाज करे। वो कितने नसीब वाला होगा जिसने हुजूर के बालों में तेल डाला होगा। एक दिन मेरे हुजूर ने कहा, सालबा जी या रसूल अल्लाह, जा मेरे प्यारे ये काम करके ला। जब आप काम के लिए निकले ना, रास्ते से गुजर के जा रहे थे, एक मकान के दरवाजे पे पर्दा पड़ा था। हवा का झोंका आया, पर्दा हटा, अचानक निगाह उठी, पर्दे के पार गई। एक खातून अपने सर के बाल काट रही थी।
खातून के सर के बालों पे नजर पड़ गई। अल्लाह अकबर। फिर क्या था? फिर तो आशिक के दिल पे ऐसा था जैसे हजारों बिजलियां गिर गई हो। फिर ऐसा लगता था जैसे मकसद हयात फौत हो गया हो। आपने वो जगह जो हुजूर ने बताई थी वो काम तो भूल गए, मगर आंख में आंसू आ गए, रोने लगे। सालिबा अब किन आंखों से हुजूर को देखेगा? जिन आंखों ने गैर महरम के बाल देख लिए हो, अब उन आंखों से हुजूर का जलवा कैसे देखेगा? और यार इतना सा ख्याल का आना था। आशिक ने मदीना छोड़ दिया, जंगलों की राह इख्तियार की और वो छोड़ करके जंगलों की तरफ रवा दवा हो गए। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए। मेरे हुजूर ने फरमाया मेरा सालिबा नजर नहीं आया। किसी ने कहा हुजूर कहीं दिखाई नहीं दिए। सोचा होगा कहीं काम में आ जाएंगे। इसी इंतजार में 40 दिन गुजर गए। और यार 40 दिन की मुद्दत कोई थोड़ी तो न थी, लेकिन सच किसी ने कहा था खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। 40 दिन गुजर गए। हुजूर ने फरमाया अबू बकर जाओ मेरे गुलाम सालिबा को तलाश करो। अबू बकर उमर तलाश में निकले, मदीने की गलियां छान दी, कहीं आशिक का पता न चला। फिर सोचा चलो जंगलों में तलाश करें। जंगलों में गए तलाश के लिए, किसी चरवाहे से पूछ लिया और यार तुमने किसी सालिबा को देखा हो तो बताओ। उन्होंने कहा मैं तो किसी सालिबा को नहीं जानता। कहा उसकी पहचान हो? कहने लगे हाँ, उसकी सेहत मजबूत है, बाजू ताकतवर है, चेहरा भरा हुआ है, सीना कुशादा है, कद से ताकतवर लगता है। उसने कहा ऐसा तो जवान मैंने नहीं देखा, लेकिन एक बड़ा कमजोर नौजवान है, मैंने देखा है उसको। कहा कहाँ देखा? कहा ये पहाड़ी जो सामने वाली है इसके पीछे रहता है। जब भूख लगती है मेरी बकरियों का दूध लेने के लिए आता है, वो दूध पीता है वापस चला जाता है। समझ गए कि वो ना हो मुस्तफा का सालिबा होगा। कहा मगर रोता बड़े दर्द के साथ है, समझ में नहीं आया खता कौन सी करके बैठा है। बड़े दर्द के साथ रब को मनाता है। अल्लाह अकबर। ये दोनों गए जाकर के देखा सजदे में सर है और आंख में आंसू है। रो के कह रहे हैं या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं तेरे महबूब का सामना कैसे कर पाऊंगा? मैंने एक गैर महरम के बालों को देख लिया है, अब तो मेरे अजाब के हक में आयतें भी नाजिल हो गई होंगी, मेरी सजा भी सुना दी गई होगी। ए मेरे खुदा मुझे माफ फरमा दे। ये कहते कहते रोने लग जाते हैं। अल्लाह अकबर। अजीब मंजर था। जाने के बाद हजरत उमर ने हजरत सालिबा के कांधे पे हाथ रखा। का सालिबा प्यारे जरा सर तो उठा। जैसी सजदे से सर उठाया है, चेहरा हजरत उमर का देखा कि चीख निकल जाती है। का उमर कैसे आना हुआ? का हुजूर ने बुलाया है। इतना सुनना था, चीख मार के रोने लग जाते हैं। कहते उमर मैं जाने के लायक नहीं हूँ, मुझसे बहुत बड़ी खता हो गई है। का क्या हुआ है? का मैंने गैर महरम को देख लिया है, अब आंखें इस लायक नहीं रह गई हैं कि इन आंखों से मुस्तफा का चेहरा देखा जाए। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। हजरत अबू बकर कहते हैं हम तुम्हें लेकर तो जरूर जाएंगे, इसलिए कि हुजूर का हुक्म है। जब खड़े हो रहे हैं तो कमजोरी इतनी है कि खड़े नहीं हो पा रहे हैं, कदम कांप गए, जमीन पे बैठे। हजरत उमर ने कांधे पे उठाया, जब मस्जिद नबी में लाए हैं उस वक्त नमाज का वक्त था। आपने चौड़ा फर्श पर लेट गए सालिबा। जल्दी जल्दी नमाज की वजह से हजरत उमर सब में शामिल हो गए। जैसी नमाज से फारिग हुए हैं मेरे हुजूर ने हजरत उमर का चेहरा देखा। फरमाया बताओ मेरे सालिबा का पता चला है कि नहीं? कहते या रसूल अल्लाह आपके सालिबा का पता मिल गया है। कहाँ है मेरा सालिबा? कहा कि हुजूर वो फर्श पे लेटे हुए हैं। मेरे हुजूर ने मुसल्ला छोड़ा है, बड़ी तेजी से गुलाम की तरफ आए हैं। आकर के क्या देखते हैं? सालिबा की आंखें बंद हैं। मेरे हुजूर जमीन पर बैठे। हजरत सालिबा का सर उठाया, गोद में रखा, रख के कहते हैं प्यारे सालिबा पता तो सही इतनी दूर क्यों चला गया था? आखिर वजह क्या थी? मुझसे दूर क्यों हो गए थे? हजरत सालिबा रो के कहते हैं या रसूल अल्लाह खता इतनी बड़ी है कि कहते हुए हया रही है। ए आका इन आंखों से मैंने गैर महरम के बाल देख लिए थे, अब मैं रवा नहीं समझता कि इन आंखों से आपका चेहरा देखूं। मेरे हुजूर कहते हैं सालिबा आंखें तो खोल। कहते हैं आका हया रही है, मैं उस वक्त तक आंख नहीं खोलूंगा जब तक रब की जानिब से बख्शिश का परवाना नहीं आ जाएगा। इतना कहने की देर थी, इतने में जिब्रील अमीन आ जाते हैं। कहते हैं या रसूल अल्लाह सालिबा से कह दीजिए सिर्फ सालिबा नहीं बल्कि कयामत तक आने वाला अगर कोई भी उम्मती रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार पढ़ लेगा, अल्लाह उसके अगले पिछले सारे
गुनाहों को माफ फरमा देगा। का सालिबा आंखें खोल दे, रब की जानिब से माफी का परवाना आ चुका है। जैसी आंख खुली है कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरे बदन में कांटे से चुभ रहे हैं। तब मेरे हुजूर ने कहा था सालिबा तेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। वो मुकद्दर पे कुर्बान जाओ। हजरत सालिबा की अगर मौत भी आ रही है तो महबूब की गोद में आ रही है। बरेली से आवाज आती है कर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कदा एक ही सजदे में अदा।